ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में, जो आपको बीटीआर और प्रेडिक्शन में काम आएंगे और साथ ही साथ आप किसी को यह भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका ये ग्रह यहाँ पे बैठ के ये रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सूत्रों के बारे में। पहला सूत्र है जुपिटर 7th हाउस। जब भी गुरु 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में टूटा छाता हो सकता है। ये मैंने जुपिटर 3rd और 4th वाले पे भी बताया था। जब भी जुपिटर 3rd 4th या 7th में हो, घर में टूटा छाता, टूटा खिलौना या कोई ना कोई चीज़ मिल सकता है आपको, जो पड़ा होगा और यूजलेस भी हो सकता है। तो टूटे हुए छाते खिलौने मिल जाते हैं इनके घर में अक्सर, जिनका भी जुपिटर 7th में हो। जुपिटर 12th हाउस। जुपिटर 12th हाउस में जब भी हो तो ऐसे जातक के घर में बहुत ज़्यादा जाले लगे रहते हैं, या फिर वर्षफल या फिर गोचर में जब जुपिटर 12 आता है तो ऐसे लोगों के घर में मकड़ी के जाले बहुत लग जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ये साफ़ सफाइयाँ नहीं करता है, एक तरह से बोल सकते हैं अपने घर को साफ़ नहीं रखता। जुपिटर 9 में हो तो घर में या घर के कोने में जो घर का मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, वो देखा गया है, या फिर पानी के आसपास, जैसे कि बाथरूम के ठीक पास में सटा हुआ हो या घर के एकदम कोने में या सेंटर में भी बोल सकते हैं पूजा स्थल या मंदिर होगा। वीनस जब भी 9वें घर में हो तो पूजा करने जाएगा तो लड़ाई हो जाता है। अब वीनस 9 में बैठ के लड़ाई क्यों कराता है? क्योंकि वीनस 9 में जब भी आएगा और ये इंसान अपने पार्टनर के साथ, मतलब अकेला जाएगा तो ठीक है, पर पति पत्नी दोनों यदि मंदिर जा रहे हैं, 9वें घर मंदिर का होता है, वीनस स्पाउस है, जब भी जाएगा 9th हाउस पिता हैं, तो पिता को लेके अनबन हो जाएगी या लड़ाई करते करते वो पिता पे आ जाएगा कि तुम्हारा फादर ऐसा, तुम्हारा फादर वैसा, तुमने क्या उखाड़ लिया। तो वीनस 9 बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे लोगों को मशरूम डोनेट करा देना चाहिए लोगों को, और पति पत्नी दोनों मिलके मशरूम खाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो। ये वीनस 9 नंबर साइन में भी आप चेक करें, ये रूल लगता है। ऐसे लोग अपने घर में पूजा करेंगे और लड़ाई हो जाता है। वीनस जब 8 हो, वीनस जब भी 8वें घर में हो तो जातक जोरू का गुलाम होता है, यानी जो बीवी के नीचे झुककर बात मानने वाला या सुनने वाला होता है। और स्पाउस भी मतलब इसके एक तरह से बातों को, इसको मतलब इग्नोर करती है, मतलब हर तरह से इसको जानती है, मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो पूरी तरह से वो जानती है, फिर भी वो दिखाती है कि वो नहीं जानती कुछ भी, वो क्या कर रहा है। तो वीनस 8 पत्नी जासूसी भी करेगी और दिखाएगी कि उसको कुछ नहीं मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, और ये जातक जोरू का गुलाम होता है जिसका भी वीनस 8 होता है। सन 10वें घर में हो तो, या फिर राहु भी 10वें घर से कनेक्ट हो जाए, तो 10वें घर से सन या राहु का कनेक्शन होना, घर में खोटे सिक्के का आना, यानी कि फॉरेन करेंसी या ऐसी करेंसी जो यूज नहीं होती है, या हम बोल सकते हैं कि ये जातक बाहर से पैसा कमा सकता है, यानी कि फॉरेन से भी पैसा कमा सकता है। इसका जो इनकम हो रहा है बाहर विदेशों से हो रहा है, जो कि करेंसी में आके, फॉरेन करेंसी में आके कन्वर्ट होके पैसे में बदल जाती है। ऐसे जातक को कोई दोस्त भी मतलब खोटे सिक्का दे सकता है। सन 10th, राहु 10th या मून अष्टम में हो, ऐसे जातक के पास खोटे सिक्के होते हैं। ऐसे सिक्के जो यूजलेस होते हैं, या तो वो सरकार ने बंद कर दिया है, या फिर ऐसा सिक्का जिसका कोई यूज ही ना हो, बस वो सिक्का है देखने में। सन यदि 12th हाउस में हो तो जातक को भेंट स्वरूप मोबाइल या पर्स मिलता है, या वॉच भी यानी घड़ी मिल जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि मोबाइल मिलेगा और पर्स भी मिलेगा, और वॉच हो सकता है कि उसको ऐसा भेंट स्वरूप मिले जो मतलब जैसे कि कोई यूज नहीं कर रहा है, वो बोला कि लो तुम ही यूज कर लो, ऐसे में भेंट स्वरूप मिल सकता है। मून जब फर्स्ट हाउस में हो, मून जब भी फर्स्ट हाउस में हो, दिमागी टेंशन बनी रहती है। जातक को बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन बनी रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी मून 1 नंबर साइन या फर्स्ट हाउस में हो, इनको हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में खटपट होती रहती है। इसीलिए मून फर्स्ट हाउस को बोला गया
लाल कपड़ा पहने, लाल रुमाल रखें और साथ ही साथ हो सके तो अपने पलंग के चारों पौवे में तांबे का कील ठोक दें, जिससे कि आपको थोड़ी सुकून मिले। शुक्र राहु जब भी साथ हो शुक्र राहु जब भी साथ हो तो स्पाउस के पैरों के अंगूठे में हो सकता है कि बाल ज़्यादा हो या फिर हो, जैसे कि शुक्र राहु जब भी कनेक्ट होगा जिसके भी साथ में, उसके पत्नी के पैरों में या फिर पति का भी, जो भी हो। वैसे तो लड़कों में तो मिल ही जाता है, पर लड़कियों में भी अंगूठे पे बाल, पैर वाले अंगूठे पे बाल मिल जाते हैं। मून यदि सेकंड हाउस में हो, मून जब भी सेकंड हाउस में होता है तो ये भी नज़र कमज़ोर कर देता है। जैसे शनि थर्ड हाउस में हो, तो शनि थर्ड हो, मून थर्ड हो, सूर्य 12वें घर में हो, ऐसे जातक का जो नज़र दृष्टि होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और ये आप साइन वाइज भी ले सकते हैं। शनि जब भी छठे में हो तो ऐसे जातक के एक्सीडेंट में पैरों में गंभीर चोट लगता है या पैर टूटने के भी चांस बनते हैं। तो ध्यान रखें, आप शनि छो लेके बैठे हैं और गलती से सूर्य 12 है तो अपने पैरों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पैर और नसों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। काफ मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, नसों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है या फिर चोट या एक्सीडेंट लग सकता है, जिसके कारण आपको पैरों से लंगड़ापन भी दे सकता है शनि, क्योंकि लंगड़ापन का कारक है और छठे में बैठ गया है और 12वें घर को देख रहा है। छठा भी दायां पैर है और 12वें घर से भी दायां पैर देखते हैं, अष्टम हाउस से बायां पैर देखते हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये देखा जाता है। 12th हाउस जो होता है वो तलवा होता है, पैर होता है, और बाकी जो ये दोनों पैर हैं वो 6-8 से देखते हैं। शनि जब भी 9वें घर में हो तो घर में पुराने बांस और कोयला पड़ा होगा छत पे, और ऐसे जातक को ये प्रॉब्लम देता है, जिसका भी शनि 9वें घर से रिलेट करे या 9वें साइन से भी रिलेट करे। बुध जब भी 7th में हो, बुध यदि 7th हाउस में हो तो जातक के घर में कोई मनबुद्धि व्यक्ति हो सकता है, यानी ऐसा जातक जिसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम होती है समझने में और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बुध यदि थर्ड में हो, जातक थुथलाकर बोलता है जीवन भर या बचपन में उसको थुथलापन रहता है, बोलने में तकलीफ होती है और थोड़ा वो बड़ा होके भी कोई वर्ड बोलने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल यदि 5 हो, बुध थर्ड को ये भी देखा गया है कि उसको थूकने की भी आदत होती है। अब पान गुटखा खा के थूके या बिना मतलब का थूके या बात बात पे थूके, तो ये भी हो सकता है। जब भी बुध थर्ड से कनेक्ट करे, बुध 8वें से कनेक्ट करे, बुध 12वें से कनेक्ट करे, आप देखिएगा उसको कुछ ना कुछ एक बॉडी एक्टिविटी रहती है, जैसे आँखों को, पलकों को बार बार झपकना, बार बार बोलते हुए थूकना या मुंह में थूक बन जाना या बिना मतलब का सलाइवा बनना उसके मुंह में, या सोते समय भी बनना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहेगी जिससे लगेगा कि क्या कर रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है, एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। बुध 3, 8, 12 रिपीट करता है कोई भी चीज़, कोई भी एक आदत लग जाती है। जैसे मंदिर देख के प्रणाम करने की आदत, उसको मतलब बाइक छोड़ देगा, स्टीयरिंग छोड़ देगा और प्रणाम करेगा, लगेगा कि धक्का मार देगा सामने, लेकिन ये पूरा झुक जाएगा, प्रणाम करेगा, आंखें भी बंद कर लेगा। तो हर तरह से मतलब वो एक आदत में ढल जाता है। वैसे तो ये अच्छी आदत है प्रणाम करना, पर लगेगा कि वो एकदम मंदिर में चला गया हो, वैसे प्रणाम कर रहा है गाड़ी छोड़ के। मंगल 5, मंगल जब भी 5वें घर में हो तो जुआ लॉटरी में पैसा लगाएगा तो बर्बाद होगा, तो ना लगाएं। और साथ ही साथ इनका रात का नींद भी खराब रहता है और कभी कभी अचानक भूत प्रेत के सपने भी आते हैं, या ऐसा लगता है कि आहट वाली मूवी इसके सपने में चल रही है। मंगल 4, मंगल जब भी 4th हाउस में हो तो घर में कोई बाबा गुरु जो शरीर त्याग दिए हैं उनको मानता होगा, यानी जैसे कोई ऐसे बाबा, जैसे बाबा गोरखनाथ, बाबा बालकनाथ, तो ऐसे बाबा को ये गुरु मानेगा, उनकी तस्वीर लगाएगा और फ़ोटो लगाएगा मंगल 4 वाला। या फिर इसके घर में कोई बड़ा जो इससे बड़ा हो, चाचा या फिर इसका भाई, वो थोड़ा बाबा टाइप का नेचर का होगा, सन्यासी टाइप का होगा। मंगल 12, मंगल जब भी 12वें घर में हो तो जातक
का कोई रिश्तेदार विदेश में होगा। मंगल 12 का ऐसा मतलब सिम्टम दिया गया। मून 11 जिंदगी झूला जैसा हो सकता है। मून जब भी 11th में हो तो ऐसे में बोला गया है कि इसका जीवन झूले जैसा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। और बरसाती पानी भी बोला गया। अब बरसाती पानी इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास 3 महीने कुछ अच्छे काम चलते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, 3 महीना ख़राब चलेगा, या 1 साल अच्छा चलेगा, 1 साल ख़राब चलेगा। यानी बरसात के पानी की तरह पानी आके भर जाएगा तो पैसा आएगा, पानी चला जाएगा तो चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ऐसे लोगों को नदी या पानी वाले एरिया के आसपास रहना चाहिए, जिससे कि इनको पैसा आता रहे। और ज़िंदगी झूले जैसे इसलिए कही गई है, 3 महीना कुछ अच्छा है, 3 महीना ख़राब है, तो ज़िंदगी झूले जैसे ही है ना। तो मून 11 वाले का पढ़ाई हो, पैसा कमाना हो, इनका 1 साल अच्छा है, 1 साल बेकार जाता है। तो इनको बोला गया है कि ये लोग नदी के पास रहें, समुद्र के पास रहें, या ऐसे जगह पे रहें जहाँ पे पानी को मतलब रख सकते हैं, या फिर आस-पास पानी हो, वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें। मून 12th हाउस, मून जब भी 12th हाउस में हो तो कम पढ़ा लिखा हुआ होगा तो भी पढ़े लिखे का बाप हो सकता है। जुपिटर लगन का, मून 12th का, ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे हो या ना हो, धीरे धीरे इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं। जुपिटर 6 वाला भी। तो स्टार्टिंग दौर में इनको कुछ समझ में आए या ना आए, समय के साथ इतना ज़्यादा समझ जाते हैं जुपिटर 1, जुपिटर 6, मून 12 कि कम पढ़ा लिखा भी होगा तो पढ़े लिखे का बाप होगा। मतलब सांसारिक चीज़ों को इनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। भले किताबी चीज़ आप पढ़ के उसको हरा दें, पर जो सांसारिक चीज़ है उसमें जो मेंटेन करना है, लोगों को समझाना है, पढ़े लिखों को भी जो समझा देते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशन को समझते हैं। मून 12 तो इनके पास लोग आएंगे, अपने इमोशन बताएंगे और ये उस इमोशन को बता के ठीक कर देते हैं। तो मून 12 ऐसे होते हैं। जुपिटर लगन वाला भी ऐसा होता है, जुपिटर 6 वाला भी ऐसा होता है। वीनस जब भी थर्ड में हो तो जातक को संगीत का शौक होता है। ऐसे जातक को गाना सुनना, एक ही गाना को बार बार रिपीट करेंगे, गाना सुनते रहते हैं। गाना को सुनते रहने की एक आदत जो हैबिट बन जाती है, वो वीनस थर्ड वाले की होती है। मून जब भी 10th हाउस में हो तो जातक की कोई मतलब खोई हुई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। जैसे कि आपके पास कोई प्रश्न कुंडली आ जाए और उस समय मून 11 में हो और वो पूछ रहा है कि मेरा जो चीज़ है वो गुम हो गया है तो क्या मिलेगा। तो मून 11 नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी खोई हुई चीज़ नहीं मिलेगी। और यदि उसके चार्ट में ही मून 11 में हो और वो पूछ रहा है कि कोई चीज़ गुम हो गई हो, तो भी उसको जल्दी नहीं मिलती है, टाइम लग जाएगा या नहीं भी मिलेगा। सूर्य 11, सूर्य जब भी 11th में हो तो ऐसे जातक झूठा, मतलबी और लालची। यहाँ पे सूर्य 11 हो या बुध 11 हो, दोनों ये लोग झूठे, मतलबी और लालची होते हैं और अपनी लालच के चक्कर में दूसरे का भी बुरा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं सोच समझते हैं कि सामने वाला तकलीफ़ में, बस अपना देखते हैं। सूर्य 9, सूर्य जब भी 9वें घर में हो तो क्रोधी स्वभाव, वहमी और घमंडी होता है। अब ये क्रोधी स्वभाव, वहमी, घमंडी सूर्य 9 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि सूर्य 9 में बैठ के दान देना होता है, जबकि ये गिफ्ट लेने के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे दान नहीं दे रहा है और ऊपर से गिफ्ट ले रहा है, तो कहीं न कहीं 9वां भाव अध्यात्म से भी जुड़ा है और वहाँ पे सूर्य बैठ गया है जो कि जुपिटर के घर में। तो जब भी सूर्य और जुपिटर कनेक्ट होते हैं तो ऐसा इंसान टीचर होता है, और टीचर में कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने ज्ञान के कारण थोड़ा-सा घमंड आ जाता है, यदि नॉलेज कम हो तो। यदि नॉलेज ज़्यादा है तो नहीं आएगा। सूर्य 8, सूर्य जब भी 8वें घर में हो तो नकल करने में माहिर होता है। अब ये नकल कैसा करेगा? मतलब ये किसी चीज़ को देख के उसको सीख लेता है, सूर्य 8 वाला। टेक्निकल लाइन से बहुत ज़्यादा ये लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, सॉफ्टवेयर कुछ कर रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखेगा और उसको बाद में ये खुद करने लगता है, सूर्य 8 वाला। तो नकल करने में माहिर होते हैं सूर्य जब भी 8वें से कनेक्ट हो, और टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब करके सीखने वाले सूर्य 8 वाले हैं। मंगल 10 और सूर्य 4 में हो तो जातक के मतलब जातक को एक आँख से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा या अंधा भी हो सकता है जब भी ऐसा कंडीशन बने।
वही शनि फर्स्ट हाउस में हो तो जातक का नज़र कमज़ोर होता है, यानी उसकी आँखों में चश्मा लगा हुआ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मंगल सेवेंथ हाउस, जातक की स्त्री से अनबन रहता है। मंगल जब भी सेवन से कनेक्ट हो तो जातक की स्त्री से अनबन बनी रहती है। मंगल 8, मंगल जब भी 8 में हो तो विधवा के श्राप यानी विधवा स्त्री के श्राप से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए विधवा स्त्री से बना के रखे। और शुक्र सेकंड में हो तो ऐसे जातक को मतलब ज़्यादा विधवा स्त्री से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। और मंगल 8 में है तो ऐसे लोगों को विधवा स्त्री का सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि इसको तरक्की मिलेगी। तो शुक्र 2 वाला सपोर्ट ज़्यादा ना करे, दूरी रहे। और मंगल 8 वाला विधवा स्त्री के मतलब सपोर्ट करे, उसका श्राप ना ले। जबकि मंगल 8 वाला बहुत ज़्यादा बोल देता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बुध 8 में हो तो पूजा रूम घर का बदलने पर मुश्किल आ जाती है। तो ध्यान रहे, जब भी आपका बुध 8 है तो ऐसी जगह पे पूजा रूम बनाए जहाँ से आपको दोबारा बदलना ना पड़े, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बुध 11वें घर में हो तो जातक झूठा मतलबी फरेबी हो सकता है, और ये लोग किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं बुध 11 वाले, और फरेबी भी होते हैं। यानी इनको अपने मतलब से मतलब रहता है, अपना काम निकला तो आपको पूछेंगे भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लेते हैं, ऐसे मतलब बुध 11 वाले हैं। बुध जब 8वें में हो तो सर्वाइकल या किडनी का भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो बुध 8 में हो तो ये भी देखा गया है कि ये जो लोग आईफोन के लिए किडनी बेच देते हैं वो बुध 8 वाले हैं। तो बुध 8 वाले को किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकती है, सर्वाइकल इशू भी रह सकता है। और बुध 8 वाला बहुत अच्छा सेल्समैन होता है, इसको समझ आती है टकले को भी कंघी कैसे बेचनी है, कैसे किसी को मतलब रुझान मतलब किसी चीज़ के प्रति रुझान लाना है, कैसे वो इस प्रोडक्ट को ले ले, उसके लिए ये पूरे दिग्रम लगा देते हैं। देखा जाए तो ये लोग अच्छे मोटिवेशनल भी होते हैं, बहुत अच्छे मतलब दूसरे को समझा सकते हैं। पर ये लोग एक तरह से बोलते हैं ना, वो मेरे माथे पे सी लिखा है, वो भी बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत लेवल पे अच्छे लेवल पे ये इनको बोलने की एक आदत होती है। बुध जब भी 9 हो, बुध जब भी 9वें घर में हो तो जातक उल्लू का पट्टा या गलत टाइम पे गलत बात बोलता है। मेरा एक दोस्त है, बुध 9 है, वो गलत टाइम पे गलत बात बोलता है, उल्टा पुल्टा दिमाग चलता रहता है इनका। और हमेशा कोई ना कोई कपड़ा जैसे कि ढीला टाइप का पहने, जैसे पैंट उसका ढीला हो, हाथ से पकड़ के घूमता हो, बेल्ट मांगता हो दोस्तों से, तो इनको एक आदत होती है बेल्ट मांगने की। शनि जब भी 4th हाउस में हो तो जातक बहुत अधिक चाय पीने वाला होता है। तो शनि 4 हो या केतु 9 हो, ऐसे जातक को बहुत अधिक चाय पीने की आदत हो जाती है। मंगल केतु जब भी छठे घर से कनेक्ट हो जाए तो जातक की लड़ाई होगी तो उस समय कोई ईंटा से मारेगा, यानी ईंट से भी चोट लग सकती है, या लड़ाई के दौरान आप जाके दीवार से टकरा जाए या कोई ईंट चला के मारे। मंगल केतु जब भी 6 से कनेक्ट हो तो ऐसा होता है। चंद्र 11 में हो तो जातक यानी व्यक्ति के शादी के टाइम वर्षा हो सकती है, यानी मैरिज के दिन कोई वर्षा होने की संभावना बन सकती है। चंद्र 11, शुक्र 3, 4, 10 में हो तो जातक का स्पाउस मोटा होता है, ऐसा देखा गया है कि उसका जो भी स्पाउस होगा मोटा होगा। शुक्र 3rd, 4th, 10th और 11th से भी कनेक्ट होगा तो भी होता है, मोटा स्पाउस होता है। हेल्दी बोल सकते हैं। राहु 12, राहु जब भी 12वें से कनेक्ट हो तो नींद नहीं आती रात में। केतु का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5, उस समय राहु 12 वाला सोने के लिए जाता है, जबकि उस समय जगा जाता है। तो राहु 12 नींद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है नींद की। यदि मंगल या शनि सपोर्ट कर रहा है तो नींद अच्छी आ जाती है, फिर भी ये लोग रात में यदि जगा दिया जाए तो आराम से जग जाते हैं, लगेगा कि इनका मूड फ्रेश ही है। चंद्र 3rd, देखा गया है कि राहु 12 और केतु 6 बहुत अच्छे मतलब जितने भी बाबा टाइप लोग हैं जो
रात रात भर बैठ के साधना या हवन करते हैं, यानी जिनको नींद बहुत कम आने की चांस रहती है, वो राहु 6, राहु 12 से कनेक्ट रहते हैं। चंद्र जब भी थर्ड में हो तो घर के पड़ोस में राकेश या फिर भावना या फिर मनीष या मनीषा या मयंक या आशा नाम का कोई व्यक्ति रह सकता है। आप ऐसा चेक कर सकते हैं जब भी चंद्र थर्ड में हो, यानी चंद्र के नाम से संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं जब भी चंद्र थर्ड से कनेक्ट करें। चंद्र केतु जब भी फोर्थ हाउस में हो तो तालाब या गड्ढा का पानी, या फिर बोल सकते हैं कि तालाब या गड्ढा घर के आसपास में होगा, यानी कि जो आपका घर है वो किसी तालाब या गड्ढे के आसपास हो सकता है जब भी चंद्र केतु फोर्थ से कनेक्ट करता होगा तब। तो ये आप देखें कि चंद्र केतु जिसका साथ हो उसके आसपास तालाब या गड्ढे का पानी हो सकता है। केतु जब भी चार हो तो घर के आसपास नर्सिंग होम हो सकता है, या फिर नर्सिंग होम में जन्म भी केतु 4 वाले का होता है। वैसे तो सबका ही हॉस्पिटल में होता है, लेकिन केतु 4 हो तो घर के आसपास नर्सिंग होम होगा। और केतु यदि 4 में हो तो मकान में दरार या फर्श में दरार रहती है। जो आपका फर्श है वो ज़रूर 2 भाग उसका मतलब दरार आ जाती है हमेशा, कितना भी कुछ कर लें, या 2 रंगा आपका फर्श भी हो सकता है जब भी केतु 4 हो। मंगल 8, मंगल जब भी 8 से कनेक्ट हो तो जातक को बवासीर रोग होगा, ऐसा देखा गया। शुक्र जब भी 1 में हो तो जातक एक तरफा ख्याल का मालिक होता है, मतलब जिस पे दिल आ गया तो पूरी तरह से खर्च करता है, और नहीं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। यानी शुक्र 1 वाला जिस पे दिल आ गया उसके लिए कुछ भी दे देगा, उसके लिए पैदल भी चल के चला जाएगा। जो इंसान बाइक से घर से बाहर नहीं निकलता वो उसके लिए पैदल भी चलेगा। चंद्र जब भी 10वें घर में हो तो परिवार में किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, ऐसा देखा गया है, दिल के दौरे आ सकते हैं। शुक्र जब भी सेकंड हाउस से कनेक्ट हो तो जातक का स्पाउस ही घर का बॉस होता है, ऐसा देखा गया है। सूर्य 11 में जब भी हो तो जातक का जो ससुर होगा या तो जीवित नहीं होगा या उससे बनता नहीं है। लड़का लड़की दोनों में देखा गया है, सूर्य 11 में हो तो उसके ससुर से बनता नहीं है, प्रॉब्लम रहता है। चंद्र केतु जब भी साथ हो तो एक साथ हो तो ये जातक बेड पे लेट के सोते सोते मतलब टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा, या फिर इसको कुछ ना कुछ देखने की एक एक्टिविटी, जैसे टीवी को देखे या फिर कुछ चल रहा है मोबाइल पे वो देखे, तो चंद्र केतु साथ हो तो ये लेट के ही बेड पे देखेंगे, बैठ के इनको देखने की एक आदत नहीं होती है। शुक्र गुरु शनि जब भी साथ हो, या फिर शुक्र और जुपिटर साथ हो और वो ट्राइन में भी हो, तो ऐसा जातक सोफ़ा पे बैठ के टीवी देखता है खाना खाते हुए, मतलब धीरे धीरे खाना खाते रहेगा, उसके सामने मोबाइल चल रहा है या टीवी चल रहा है, सोफ़ा पे बैठा है खाएगा, तो ऐसा मतलब रहता है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि मंगल केतु है तो वो लोग किचन में खाना खा सकते हैं, सॉरी मंगल राहु हो तो वो लोग किचन में खाना खा सकते हैं, ऐसा देखा गया, खड़े होके खा रहे हैं किचन के आसपास ही। शुक्र जब भी थर्ड से कनेक्ट हो तो स्पाउस यानी जो भी आपकी वाइफ है सोफ़ा लेके आती है, यानी कि जब भी ससुराल आएगी तो अपने ससुराल में यानी कि वो सोफ़ा सेट लेके ज़रूर आएगी। उसको सोफ़ा बहुत पसंद होता है शुक्र थर्ड को, तो वो सोफ़ा लेके ज़रूर जाती है, यानी फर्नीचर से संबंधित कोई भी चीज़ वो ज़रूर लेके जाती है शुक्र थर्ड। मंगल शुक्र जब भी अष्टम से कनेक्ट हो तो कब्ज बवासीर का प्रॉब्लम रहता है। जातक
को कोई गुप्तांग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे नपुंसक योग भी बनाता है मंगल शुक्र 8वें से जब भी कनेक्ट हो। गुरु शनि जब भी साथ हो तो ऐसे लोगों को टीचर या आर्मी या सेना में जाने का मन बहुत करता है। ज़्यादातर आर्मी सेना जो फौज लाइन है उसमें जाने का मन करता है। यदि नहीं गए तो जाके ये टीचर बनते हैं। राहु से हम लोग दहलीज देखते हैं, यानी जो भी आपका ये दहलीज है, फ्रंट है, वो राहु से देखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि शाम के टाइम में आप अपने घर के दरवाजे के पास ना बैठें और सुबह सुबह वहाँ पे पानी मारें और झाड़ू मारें, यानी केतु का उपयोग करें सुबह और शाम, जिससे कि राहु पे झाड़ू लगे केतु के द्वारा और वो चीज़ ठीक हो जाए। तो जो आपका मेन डोर होता है वो राहु से देखते हैं। तो राहु जिस भी भाव में हो तो उससे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो दहलीज है वो किधर है। जैसे राहु थर्ड में है तो उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, या लाल किताब के अनुसार साउथ बोलते हैं। तो आपका जो फ्रंट होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ से कनेक्ट करता हो। तो राहु जिस भी साइन में हो वो साइन राशि जातक अपना चेक करे। जैसे कि राहु थर्ड में बैठ के कोई साइन जैसे अष्टम साइन में है उसको हम लोग साउथ वेस्ट एरिया कहते हैं या साउथ वेस्ट कहते हैं। तो वो भी मतलब साइन वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। एक और सूत्र है कि राहु जिस भी साइन में हो उस साइन में मतलब राहु जिस भी साइन में हो वो साइन की राशि का जातक आपका शत्रु हो सकता है। जैसे राहु वृश्चिक में है तो वृश्चिक राशि वाला हो सकता है आपसे शत्रुता रखे, मतलब पहले आपसे फ्रेंडशिप भी बनाएगा और फिर आपसे शत्रुता भी रखेगा। तो ज़्यादा गहराई में ना जाए राहु जिस भी साइन में बैठा है, क्योंकि राहु पहले क्या करेगा, भुकाल देगा। पहले मित्र बनेगा तभी तो मित्र बनने के बाद ही तो दुश्मन बनेगा, डायरेक्ट दुश्मन तो बनेगा नहीं। तो राहु जिस भी साइन में है उस साइन से रिलेटेड जो भी जातक आ गए आपके पास तो उनसे थोड़ा मतलब ज़्यादा आप मित्रता पे ना उतरें। ज़्यादा गहरी मित्रता हो गई तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो राहु पहले भुकाल देता है, सामने बहुत अच्छा लगेगा वो मित्र, बाद में वही आपको टांग खींच सकता है। गुरु जब भी 12वें में हो और कन्या राशि का हो तो जातक के छत पे लाइब्रेरी हो सकता है। जैसे बुध 4 हो, गुरु 12th हाउस में हो और 12th हाउस में हो के कन्या का हो, या गुरु छठे से कनेक्ट हो, तो ऐसे जातक के घर में लाइब्रेरी सा बन जाता है। बहुत सारे किताब होते हैं और ये अपने छत पे लाइब्रेरी बनाता है, यानी कि हो सकता है जिस रूम में रहे वो छज्जी पे लाइब्रेरी बना दे या फिर ऊपर अपना एक रूम रखे जहाँ पे वो किताबें रखता है। शुक्र बुध साथ हो तो घर में टूटा शीशा होगा। अब शुक्र बुध छठे से कनेक्ट हो जाए या शुक्र छठे में हो तो ऐसे जातक का जो घर का शीशा होगा, आईना होगा देखने वाला, वो टूटा हो सकता है। गुरु राहु या बुध केतु जब भी साथ हो कनेक्ट हो जाए तो दमे का रोग दे सकता है ऐसे जातक को। सूर्य बुध जब भी कनेक्ट हो 5वें घर से तो घर में धार्मिक किताब रहता है जिसको कोई नहीं पढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखें उसको पढ़ा करें या फिर मंदिर में ले जाके दे दें, या फिर इनको पढ़ा हुआ कोई ना कोई धार्मिक किताब मिल ही जाता है घर में। बुध राहु जब भी 12th हाउस में हो तो सांस के रोग या फिर मतलब ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर इसको गले या फिर इस जातक का गला घोट के मृत्यु होता है। या तो आपका सांस बंद हो जाए तो लगेगा कि आपका गला घोटा ही जा रहा है, या गला घोटा जाए तो अभी सांस बंद हो जाता है। तो बुध राहु 12th में हो तो गले घोट के यानी फांसी की भी सज़ा हो सकती है यदि कंडीशन बन रहा है। तो राहु जब भी 12th में हो तो अज्ञात मुसीबत अपने गले लग जाती है। तो ध्यान रखें राहु 12th में जब भी हो तो ऐसे जातक थोड़ा सावधान रहें, इन पे अज्ञात मुसीबतें आ सकती हैं। चंद्र केतु साथ हो तो पेशाब करना इसके लिए ख़राब होता है, तबीयत ख़राब कर सकता है।
तो पहले जहाँ भी जाएं चंद्र केतु वाले बाथरूम में पहले पानी यूज कर लें तब ही पेशाब करें, यानी कोई और पेशाब किया आप पेशाब कर सकते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और शनि जब भी 8 से कनेक्ट हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि वो बाथरूम में जब भी नहाने जाए तो चप्पल पहन के ही जाए, नहीं तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। तो चप्पल का यूज करें बाथरूम में। चंद्र केतु जब भी साथ हो तो खाना खाने से पहले या बाद में पेशाब करने की एक हैबिट बन जाती है ऐसे जातक को, और वो लगता ही है। वैसे तो सबको मतलब खाने के बाद कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बाद पेशाब कर लेना चाहिए, इससे जो भी तरल पदार्थ है वो निकल जाती हैं। बुध जब भी 12 में हो तो ऊंचाई से इनको डर लगता है, देखा गया है बुध 12 ऊंचाई से इनको डर लगता है। और बुध जब भी 12 में हो तो देखा गया है कोई पक्षी आपके घर में आ जाएगी और वो पंखे से टकरा जाएगी और उसको चोट लगेगा और वो घायल हो जाएगी, उसको मतलब पंखे से कटने का डर रहता है। अब कोई पक्षी हो, तितली हो, पतंगी हो, कुछ भी हो सकता है। शुक्र जब 10 में हो तो लड़का लड़की दोनों मतलब किसी का भी हो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि उसका शादी हो जाए, पूरा मतलब इच्छा रहती है, पर डरता है। शादी के टाइम भी डरेगा, हाथ उसका काँपेगा, मैरिज के टाइम हाथ काँपने लगता है, पर अंदर से पूरा आशिक मिजाज होता है। वही शुक्र 2 में हो तो भी ये इंसान ऊपर से तो संत टाइप होता है पर अंदर से पूरा रोमांटिक होता है। गुरु जब भी 7वें घर से कनेक्ट हो तो जातक का जो पलंग होता है वो टूटा मिल सकता है, या तो उसका पाँव टूटा होगा या कहीं से साइड से टूटा हुआ होगा। केतु जब भी 9वें घर से कनेक्ट हो तो जातक बचपन में सीढ़ी से गिरता है या कोई घर में सीढ़ी से गिरा होगा, ज़्यादातर यही गिरता है केतु 9 वाला। वही राहु 8 में हो तो ये इंसान बाथरूम में गिरता है या सीढ़ी से इसकी माँ गिर सकती हैं या बाथरूम में भी माँ गिर सकती हैं, राहु जब भी 8 से कनेक्ट हो तो ध्यान रखें। राहु जब भी 3rd में हो तो अलमीरा में कपड़े लदे होते हैं, ओपन करते ही गिर जाता है। ये शनि 10 का भी देखा गया है कि ऐसा इंसान शनि जिसका 10 में हो उसका हो सकता है कि कपड़ा लदा हुआ ना हो पर वो सारे कपड़े बाहर कर देगा एक कपड़े के चक्कर में। तो राहु 3rd हो, शनि 10 हो तो इनके कपड़े अलमारी यदि खोल दिया तो सारे कपड़े राहु 3rd वाले के अपने आप बाहर आ जाते हैं और शनि 3rd वाला बाहर निकाल के सारे कपड़े रख देता है। शुक्र जब भी 5 में हो तो लव मैरिज ऐसा इंसान का हो जाता है आराम से, पर लव मैरिज इनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटा इनको जो है नाम से पुकार सकते हैं। जो लड़के अपने बाप को नाम से पुकारते हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र 5 वाले के बेटे होते हैं। तो ये ध्यान रखें जिसका भी शुक्र 5 है। तो ये थी कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताई, आप इसको ध्यान दें, प्रेडिक्ट करें, अपने आप पे लगाएं और सबको बताएं, इससे आपको मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।